राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल माऊं मनाऊं दास कृपा निर्मल मति पाऊं नारायण। सज्जनों, भगवती जगत जननी सीता जी के सानिध्य में हम यहाँ सम्मिलित हैं। आरंभ से ही हमारी भावना रही है कि नेपाल सुरक्षित रहेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा। श्री जगन्नाथपुरी में लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने सिंहद्वार से लेकर गुंडीचा मंदिर तक पदयात्रा के माध्यम से इस भाव को व्यक्त किया था। नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हो, किसी नेता की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं घोषणा करता हूँ कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। उत्तर रामचरित का एक वचन है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। व्यवहार साधने में विषय का अनुगमन सामान्य व्यक्ति करते हैं, सत्पुरुष भी विषय का अनुगमन करके ही व्यवहार को साधते हैं। परंतु आवश्यकता पड़ने पर यदि मनीषी घट को पट कह दें तो झटपट घटपट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पुष्प कह दें तो झटपट पाषाण पुष्प हो जाए, पुष्प को पानी कह दें तो झटपट पुष्प पानी हो जाए। ऋषियों की वाणी का अनुगमन घटना करती है। हिंदू राष्ट्र नेपाल है। आप लोग किसी की प्रतीक्षा मत कीजिए। प्रवचन के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से कहिए वे हिंदू राष्ट्र नेपाल है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। हमें संकेत किया सांस्कृतिक धरातल पर भारत और नेपाल दोनों में अभिन्नता है, एक रूपता है। विशेषकर मिथिलांचल दो देशों के मध्य का भूभाग है। भारत के भी कुछ जिले हैं, नेपाल के भी कुछ जिले हैं जिनका नाम मिथिलांचल है। तो हमने एक संकेत किया कि सांस्कृतिक धरातल पर तो सर्वथा एकत्व है। वर्णाश्रम के पक्षधर भारत और नेपाल दोनों के महानुभाव होते रहे हैं। चीन के शिकंजे में नेपाल न फंसे, इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने कुछ महीने पूर्व नेपाल की 2 दिनों की यात्रा की, फिर भारत में जाकर एक वाक्य बोला। भारत की गृह नीति, रक्षा नीति
विदेश नीति में दुर्बलता है कि नेपाल के सन्निकट होने पर भी नेपाल को अपना नहीं पा रहा। इसका प्रभाव पड़ा। कुछ दिन पूर्व नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री भारत में मिले। हमारी वाणी का स्वागत किया गया, अनुपालन भी किया गया। किसी की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं, नेपाल हिंदू राष्ट्र है ही। इतना ही नहीं, सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। इस ऐतिह्य तथ्य पर कौन पानी फेर सकता है? फिर से सुनिए, सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? अब तो लहर चल पड़ी है। इंडोनेशिया की रानी ने दल बल के सहित उल्लासपूर्वक घोषित किया स्वयं को हिंदू। अपने पूर्वजों को पहचानिए। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। इसलिए कुछ ही समय में कई देश अपने आप को हिंदू राष्ट्र के रूप में डंके की चोट से उद्भासित करेंगे। भारत और नेपाल की ओर मॉरिशस आदि की दृष्टि है। अगर भारत और नेपाल दृढ़तापूर्वक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वयं को उद्भासित कर दे तो मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश एक साल की सीमा में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना न रहे। विश्व में 204 देश हैं। विश्व में 204 देश हैं। अधिकांश देशों में हिंदू निवास करते हैं। जहाँ निवास नहीं करते वहाँ के व्यक्ति भी सुन लें, सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। बृहदारण्यक के अनुसार भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम के नाभि कमल से शब्द ब्रह्मात्मक सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने लीला पूर्वक स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में उद्भासित किया। बृहदारण्यक मनु ने लीला पूर्वक 84 लाख योनियों में जितना पुरुष शरीर है उस रूप में स्वयं को उद्भासित किया। शत्रुपा ने योग बल से 84 लाख योनियों में जो स्त्री शरीर है उसके रूप में स्वयं को उद्भासित किया। सबके पूर्वज का अर्थ स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों के पूर्वज का नाम है मन और शत्रुपा। मन और शत्रुपा का मौलिक स्वरूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत में सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक कहा गया है। हम नेपाल को लेकर आरंभ से जागरूक रहे हैं। अंदर अंदर बहुत सा कार्य भी किया है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं। ओली जी सावधान, प्रचंड जी सावधान। अपने पूर्वजों की आपको परख होनी चाहिए। शरीर छूटने के बाद धर्म ही साथ देगा, वितंडावाद बिल्कुल साथ नहीं देगा। अराजकता की धारा में बहकर आप सुरक्षित नहीं रह सकते। काठमांडू के ग्रंथागार ने क्या बिगाड़ा कि उसको जला दिया? ये मानवता है क्या? काठमांडू के ग्रंथागार में जो ग्रंथ थे, एक भी ग्रंथ इन नेताओं में क्षमता नहीं लिख सके। ग्रंथ ने भी कुछ अपराध किया था कि काठमांडू के ग्रंथागार को आग लगवा दी। ये नेता है क्या? नेत्र को लेकर नेता शब्द की व्युत्पत्ति होती है। नेत्र के द्वारा हम गंतव्य का दर्शन करते हैं, पाँव के द्वारा गंतव्य तक पहुँचते हैं। जिसको ग्रंथ से भी दुश्मनी हो, क्या विश्व में मानवता का पक्षधर हो सकता है? राजनीति की परिभाषा, विकास की परिभाषा पहले जाननी चाहिए। सुनिए, विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है, विकास की परिभाषा क्या हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस बात परिभाषा से सहमति ही व्यक्त कर चुका है और करेगा। सुनिए, सुसंस्कृत बैठ जाओ तो ही प्यास लागल हो तो जाकर पानी पी लिया। सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण,
स्वस्थ सभ्यतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति की परिभाषा है। इसमें किसी के गला घोटने की बात है क्या? फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ सभ्यतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत शास्त्र सम्मत राजनीति की और विकास की परिभाषा है। ब्राह्मणों का नाम न लेकर मैंने दो शब्दों को उद्भाषित किया, सुसंस्कृत और क्या कहा? सुशिक्षित। क्षत्रियों को लेकर सुरक्षित, वैश्यों को लेकर संपन्न, शूद्रों को लेकर सेवा परायण, सबको लेकर सभ्यतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। संयुक्त राष्ट्र संघ ध्यान दे, क्या इस परिभाषा से भी किसी को चिढ़ है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ सभ्यतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत शास्त्र सम्मत राजनीति की प्रशस्त परिभाषा है। विकास की भी यही परिभाषा है। इसलिए राजनीति और विकास की परिभाषा को क्रियान्वित करना मानवोचित की सीमा में हर व्यक्ति का दायित्व है। और एक मैं संकेत कर दूं, परमात्मा की शक्ति प्रकृति है, जिसको माया भी कहते हैं। प्रकृति के परिकर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी हैं। वायु, तेज, जल और पृथ्वी आकाश से मंडित हैं, समन्वित हैं। जब कोई माई का लाल क्रांति की अपेक्षा होने पर भी क्रांति का बगुल नहीं बजाता, ताल ठोककर सामने नहीं आता, तो पृथ्वी स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है। पानी स्वस्थ, जल स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अग्नि तत्व स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। पवन या वायु स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं उदाहरण देता हूँ, फिर से सुनिए। कोई मनुष्य ताल ठोक करके स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करे न करे, लेकिन पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित कर देते हैं। एक बैन नामक शासक था। उसके शासनकाल में सज्जन व्यक्ति दाने दाने के लिए तरसते थे और दुष्ट लोग हलवा, पूरी, मालपुआ खाकर आई ठगा दिखाते थे। कोई मनुष्य ताल ठोककर स्वस्थ क्रांति के लिए अपने आप को आगे करने वाला उस समय नहीं था। भूदेवी ने, पृथ्वी ने स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया। बाद में पृथु जी ने, पृथ्वी से संबद्ध ही नाम है पृथु। भूदेवी ने क्या किया, ध्यान गया आपका? दुर्जन मस्त मौले हो रहे हैं, सज्जन दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, तरस रहे हैं। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी, मैं अन्न देना ही बंद कर दूंगी। दुष्ट भी मरेंगे भूखे, हीरे जवाहरात खा के तो जीवित नहीं रह सकते। मैंने संकेत क्या किया? जब कोई मनुष्य स्वस्थ क्रांति के लिए खड़ा नहीं होता, स्वयं को आगे नहीं करता, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक हैं और ये सनातन सिद्धांत को ही मानने वाले हैं। समझ गए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये सब सनातन सिद्धांत के ही अनुपालक हैं। जगत की रचना अर्थात उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, जगत का निग्रह, अनुग्रह, ये सब सनातन सिद्धांत के अनुसार ही होता है। आजकल के वैज्ञानिक अनुकृति करके कुछ बोल रहे हैं। 1,97,29,59,122 वर्ष की पृथ्वी है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधार पर गणित के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। 1,97,29,49,122 वर्षों की यह पृथ्वी है। वैज्ञानिक धरातल भी पर भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी, आधुनिक वैज्ञानिक बता सकते हैं? वर्षों लग जाएंगे। वर्षों के बाद भी अगर वो कुछ कहेंगे तो वेदांत शास्त्र के ज्ञान का फलन करके ही बोल सकते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सृष्टि की आयु होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार
मानवोचित गणना की दृष्टि से मैंने कहा। इसलिए उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, समृद्धि का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान हमारा इतना परिपुष्ट है, आधुनिक वैज्ञानिक और विज्ञान भी हजारों वर्षों तक उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक संकेत किया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, 5-7 मिनट और समय बहुत हो चुका। मैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बोलता हूँ। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। हमें न्यूटन के सिद्धांत की अपेक्षा नहीं, न्यूटन ने भी जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उद्भाषित किया वैदिक वाङ्मय से लेकर ही अपहरण करके ही हम एक संकेत करते हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष इत्यादि में पत्र, पुष्प, फल इत्यादि जो भी सन्निहित हैं, शाखा प्रशाखा अपने उद्गम स्थान से जब च्युत हो जाते हैं तो अपने अंशी पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सिद्धांत है। जल की धारा अपने उद्गम स्थान महोदधि की ओर ही अग्रसर होती है। अग्नि की ज्वाला अपने उद्गम स्थान नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर ही अग्रसर होती है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर ही समाकृष्ट होता है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। हम जो जीव हैं सचमुच में अंश भगवान के नहीं हैं, अंश सदृश हैं। भगवान हमारे अंशी नहीं हैं, अंशी सदृश हैं। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। सनातन शब्द को प्रमुख स्थान देकर अर्थ कीजिए ममई वांशा। मेरा ही अंश का अर्थ क्या है? पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का अंश नहीं, मुझ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ही अंश जीव है। लेकिन सनातन, गोस्वामी जी ने अनुवाद किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सनातन के स्थान पर अविनाशी कहा। सनातन शब्द पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अविनाशी पद पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा, अंश के आगे इव का अध्याय किया। इव जीव सचमुच में भगवान का औपाधिक धरातल पर भी अंश नहीं, अंश सदृश है। भगवान सचमुच में अंशी नहीं, अंशी सदृश है। मिस्त्री के डली को लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, उसके रवे विकीर्ण हो जाएंगे। डली भी नश्वर, रवे भी नश्वर, दोनों सावयव सिद्ध होते हैं। मिट्टी की डली सावयव सिद्ध होती है, रवे अवयव सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार अगर परमात्मा का अंश जीवात्मा हो, परमात्मा भी अवयवी सिद्ध हो जाएंगे, जगत अवयव सिद्ध हो जाएगा, जीव अवयव सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अंश शिव, इसका अर्थ अधिक समय न लेकर न देकर वेदांत प्रस्थान में भगवान जगत बनाते ही नहीं हैं, अपितु जगत बनते भी हैं। ऐसा दर्शन कहाँ मिलेगा जी? भगवान को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा गया है। आधुनिक भाषा में हमारे भगवान मैकर ही नहीं अपितु मैटर भी हैं। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपुरोधात् तदैक्षत सैक्षण चक्रे सो कामेत बहुश्याम प्रजायया। आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलिदम ब्रह्मम। हमको जो भगवान प्राप्त हैं वेदादि शास्त्र सम्मत, वैसा भगवान किसी अन्य ईश्वरवादी को स्वप्न में भी सुलभ नहीं। भगवान और भगवान में एक रूपता नहीं, इस भ्रम को छोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए आत्मा और आत्मा में एक रूपता है क्या? नैयायिकों का जो आत्म तत्व है न स्वतः सत है, न स्वतः चित्त है, न स्वतः आनंद है। सत्ता सामान्य के योग से सत है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, आनंद नामक सुख के योग से आनंद है। नैयायिकों का आत्म तत्व न स्वतः सत, न स्वतः चित्त, न स्वतः आनंद। सांख्यों का आत्म तत्व सच्चित्व है, आनंद स्वरूप नहीं है। हम जिसको आत्मा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारे भगवान जगत बनाते ही नहीं अपितु जगत बनते भी हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता।
शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। कुरान और बाइबल की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। केवल हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात श्री रामकृष्ण आदि के रूप में, राधा माधव के रूप में व्यक्त होते हैं। अधिक न कहकर शीतोपनिषद, कम से कम मिथिलांचल में शीतोपनिषद केवल एक पृष्ठ की है, अनुवाद सहित प्रकाशित होना चाहिए, जगह जगह वितरित होना चाहिए। शीतोपनिषद हर घर में वैदेही भगवती सीता का चित्रपट जरूर हो, रामभद्र के सहित भी और अकेले भी। जिस घर में भगवती सीता आलोक के रूप में, चित्र के रूप में उल्लसित नहीं, वो घर क्या। इसलिए हर घर में भगवती सीता जगत जननी का, भूमिजा का चित्र अवश्य होना चाहिए। हमने संकेत किया भगवती सीता, शीतोपनिषद के अनुसार भगवती कौन है? उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह पंचकृत्यों का निर्वाह करने वाली हैं। और एक विचित्र बात है, शाक्तागम के अनुसार जो शक्ति होती है उसमें ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ होता है, लेकिन हमारे यहाँ दार्शनिक तथ्य है कि शक्ति कार्यानुमेया होती है। कार्य का दर्शन होता है, कारण का दर्शन होता है, लेकिन शक्ति अनुमान के द्वारा सिद्ध है। अंगार का दर्शन होता है, अंगार के छू जाने पर स्फोट या दाह का अनुभव होता है, लेकिन अग्नि में रहने वाली दाहिका शक्ति का अनुमान होता है। शक्ति कार्यान्वया होती है। यह सारा जगत क्या है? एकं ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक परमात्मा तत्व ही लीला पूर्वक श्री राधा माधव के रूप में, भगवती सीता के रूप में, श्री रामभद्र के रूप में उल्लसित है। यह मिथिला है। विश्व में कहीं का ऐसा इतिहास नहीं कि 27 पीढ़ी तक जीवन मुक्त राजा ने शासन किया, केवल यही का इतिहास है। 27 पीढ़ी तक जीवन मुक्त राजा ने शासन किया हो। इस भूमंडल पर केवल मिथिलांचल का ही इतिहास है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, अन्यों की निंदा में तात्पर्य नहीं, लेकिन भूतार्थवाद तो भूतार्थवाद ही है। केवल यही का इतिहास है। जनक जी क्या विद्या मंडित, सुलभा जैसी देवी, मातृशक्ति ध्यान दो। सुलभा गार्गी कहाँ की थी? मैत्रेयी कहाँ की थी? इसका मतलब क्या है? सुलभा जैसी विदुषी ब्रह्मवादिनी, जिनका ऋग्वेदादि में भी बहुत से गार्गी इत्यादि का, बहुत से देवियों का नाम है ऋग्वेदादि में, तो यहाँ की मातृशक्ति ने भी। और अंत में भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ संभावित था। ब्रह्मा जी ही मंडन मिश्र जी के रूप में आए थे। मिली भगत कहते हैं ना, देश का कार्य संभालने के लिए, भूभार हरण के लिए ब्रह्मा जी ही लीलापूर्वक मंडन मिश्र जी के रूप में आए थे। प्रश्न उठा हमारा आपका शास्त्रार्थ होगा, मध्यस्थता अध्यक्षता किसकी? भगवान शंकराचार्य ने कहा बाहर कहाँ घूरोगे, तुम्हारी पत्नी ही अध्यक्षता करेगी। यहाँ की देवी, कहीं और का इतिहास होगा ही। भगवान शंकराचार्य जैसे उद्भट विद्वान कितने दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ, कितने घंटे तक भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित भगवत कृपा से हमने 1022 पृष्ठों में लिखा है। कितने दिनों तक संन्यास, कितने दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ। लेकिन एक विचित्र बात, 2 मिनट सुन करके ध्यान दीजिए। इमर देखो जाजी मिश्र जी, सदानंद इमर देखो, हमने क्या संकेत किया। कोई द्वेषपूर्वक शास्त्रार्थ नहीं था। मंडन मिश्र जी की पत्नी ने कहा हमको स्वयं भोजन बनाना है, आप दोनों के लिए, आप अतिथि हैं, भिक्षा देनी है, नौकरानी से नहीं, स्वयं भोजन बनाना। मेरे पास इतना समय कहाँ है, घर में पोछा भी लगाना है, झाड़ू भी लगाना है, आप दोनों का शास्त्रार्थ तो मैं बैठी रहूं, इसलिए मैं एक एक माला दोनों के गले में डाल देती हूँ। जिसकी माला मुरझा जाए वो पराजित, चाहे हमारे पतिदेव ही क्यों ना हो। तो यहाँ उभय भारती मंडन मिश्र के धर्मपत्नी कितनी विदुषी रही होगी। तो हमने संकेत किया वैदेही भगवती की जन्मस्थली है, बहुत ऊंची बात है। यहाँ तो भूमिजा के रूप में भगवती, शीतोपनिषद में भगवती के 3 रूप हैं। 2-4 वाक्य बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। भूदेवी और स्वर्ग की लक्ष्मी,
वो लक्ष्मी श्री और अंत में नीला। नीला सबसे अंतरंगा शक्ति है। श्री रामानुज संप्रदाय में नीला भगवती की बहुत आराधना होती है। भगवती के 3 रूप, एक भूदेवी उपलक्षण है, भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी जल तेज वायु, इन सब के अधिष्ठात्री देवी के रूप में भगवती सीता उद्भासित हैं। भूदेवी के रूप में, स्वर्ग में लक्ष्मी के रूप में, वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में भगवती विद्यमान है सीता जी। और अंत में सबसे अंतरंगा शक्ति का नाम है नीला देवी। नीला देवी का चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाराज ने कहा, विनय पत्रिका में एक पद है, जिस पद के अनुसार नीला देवी के रूप में सीता जी को उद्भासित किया गया है। कबहू का अंब अवसर पाए। नीला देवी क्या करती हैं? किसी जीव का उद्धार करने का संकल्प उनके मन में होता है तो भगवान श्रीपति वैकुंठनाथ विष्णु भगवान प्रमुदित होते हैं, हर्ष से प्रफुल्लित होते हैं। उनको हाव भाव कृपा कटाक्ष से अनुकूल करके वो कहते हैं, क्या चाहती हो बोलो, कुछ चाहती हो तो। हाँ महाराज, मर्त्यलोक में, भूमंडल में, भारत में, अमुक क्षेत्र में एक व्यक्ति आपका नाम लेता है, अपने बलबूते पर भवसिंधु नहीं तर सकता। आपका अनुग्रह हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, बस उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान कहते हैं जिसके वकील तुम बन गई उसका उद्धार तो होना ही। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपात्री महाराज वेदांत शास्त्र हमको काशी में पढ़ा रहे थे। हमारी ओर दृष्टि करके कहा उन्होंने, सुनो, हाथ मारो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। जब तक भगवती जगत जननी के हृदय में तुम्हारे उद्धार का संकल्प नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं हो सकता। कबहू का अम्ब अवसर पाई। भगवती ही कहती है, प्रभु आपका नाम लेकर तुलसीदास पेट भरता है। तुलसीदास जी ने स्वयं अपनी बात कही, आपका नाम लेकर घूमता है, फिरता है। अपने नाम की लज्जा की रक्षा कीजिए, तुलसीदास को अपना लीजिए। तो नीला देवी भगवती जगत जननी क्या 3 रूप है। भूदेवी एक है, स्वर्ग लक्ष्मी, अंत में सबसे अंतरंगा शक्ति का नाम है नीला देवी। अब मैं एक विचित्र बात कहता हूँ। मैं पहले भगवती सीता को बड़ी बहन मानता था, अपने को छोटा भाई मानता था। एक दिन स्वप्न हुआ, कुछ महीने पहले लाडली प्यारी छोटी बालिका के रूप में सीता जी ने दर्शन करके देकर संकेत किया, क्या तुम अपने को बड़ा भाई मानो, मुझे छोटी बहन मानो। तब से मेरा भाव बदल गया, बिल्कुल बालिका के रूप में जैसे खेलती कूदती है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी बहन मत मानो, संकेत में कहा, मुख से नहीं, लीला करके बताया, मुझको छोटी बहन माना करो। तो बहन जी को नमस्कार, हर हर महादेव।